हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो विटामिन्स को लेकर है कि न्यूरोथेरेपी में विटामिन्स की कमी से आई हुई बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, पैलेग्रा हो सकता है ना। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, होलिन हार्ट हो सकता है। विटामिन D की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है, कैल्शियम की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे अगर विटामिन की डेफिशिएंसी वाला कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे उन बीमारियों पर काम करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर केवल दो ही विटामिन, विटामिन K और फॉलिक एसिड कुछ मात्रा में, और विटामिन K और फॉलिक एसिड, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो थोड़ी सी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। लेकिन उनके केवल थोड़ी मात्रा में, यानी कि अगर इनकी 100% जरूरत है तो ये केवल 20% बन रहे हैं, तो इन 20% तो काम चलेगा नहीं। तो मेडिकल साइंस ने कहा कि हमें विटामिन के लिए बाहर की डाइट पर ही निर्भर रहना होगा। आप ये कभी ये सोचें कि हमारा शरीर विटामिन बना सकता है, या कोई एक न्यूरोथेरेपी ये कहे कि मैं विटामिन को बना सकता हूं। हमारे यहां पर एक मल्टीविटामिन फॉर्मूला है, तो उस मल्टीविटामिन फॉर्मूले का पर्पस क्या है कि हम विटामिन को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, हम उसे बना नहीं सकते। तो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी आती है तो उसके लिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमें कहीं ना कहीं डाइट या सप्लीमेंट पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। या तो आप कोई डाइट ऐसी लीजिए जिसके अंदर जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वो उसमें रिच हो, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट अलग अलग नाम से कंपनियां देती हैं, है ना। तो उन सप्लीमेंट्स को आप लीजिए जिससे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया, चलो साइंस ने बताया। अब इस साइंस के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास कोई विटामिन की डेफिशिएंसी वाला पेशेंट आएगा तो हम क्या कहेंगे कि आप विटामिन खा लीजिए, या आप डाइट ले लीजिए, या सप्लीमेंट ले लीजिए तो आपकी विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, केवल विटामिन को खाने से विटामिन हमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल विटामिन वाली डाइट लेने से विटामिन मिल जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इतनी बात तो साइंस की ठीक है कि हमें विटामिन के लिए बाहर ही निर्भर रहना पड़ेगा, इंटरनल हम नहीं बना सकते। लेकिन न्यूरोथेरेपी ये कहती है कि जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप कितने भी विटामिन खा लीजिए आपके शरीर के अंदर तो भी डेफिशिएंसी बनी रहेगी। जैसे बहुत सारे पेशेंट को हमने देखा है कि वो सालों से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, विटामिन के सेशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम उनका विटामिन चेक कराते हैं तो भी उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन की डेफिशिएंसी आपके खाने से नहीं होगी, आपके एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। आपका जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम और आपका इलियम सिक्कल वाल यानी कि इलियम सक्कम वाल, ये जो भाग है इस भाग के आसपास के एरिया में आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। तो आप खा सकते हैं लेकिन एब्जॉर्ब करने का काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो जब तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भाग जो इनको एब्जॉर्ब करता है वो ठीक नहीं होगा तो आप कितना भी विटामिन खा लीजिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूरोथेरेपी आधे कॉन्सेप्ट को तो मानती है कि भाई हमें डाइट में या सप्लीमेंट में विटामिन लेने पड़ेंगे, लेकिन दूसरा जो उसका पहलू है कि जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपका एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं होगी, तब तक वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टमक को यानी कि आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेंगे कि वो खाने को ठीक तरीके से पचाए और उसे एब्जॉर्ब करे। तो इसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसे पेशेंट जरूर आएंगे आपके पास कि मैं तो बहुत महीनों से विटामिन ले रहा हूं, बहुत महीनों से सप्लीमेंट ले रहा हूं, लेकिन मुझे उन सप्लीमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है।
तो न्यूरोथेरेपी विटामिन की कमी से आई हुई बीमारी का इलाज कर सकती है, क्योंकि हम डाइट में या सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन को ऐड ऑन कर कर डाइजेस्टिव सिस्टम से पर काम कर कर उसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं, हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं। अब जो पहले से ही सालों से या महीनों से खा रहा है और उसके बावजूद अगर उसका विटामिन का लेवल डाउन है, तो न्यूरोथेरेपी के 45 डेज के बाद में, यानी कि न्यूरोथेरेपी के 45 डेज ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर हम उसका दोबारा से रीचेकअप कराते हैं, तो इस दौरान जब हम चेक कराएंगे तो वो लेवल बढ़ जाएगा। उसने कुछ नहीं चेंज किया, उसने क्या चेंज करा, केवल हमारे न्यूरोथेरेपी को ऐड ऑन करा। विटामिन पहले भी लेता था, सप्लीमेंट पहले भी लेता था, डाइट पहले भी लेता था, लेकिन केवल हमारे न्यूरोथेरेपी के ऐड ऑन होने से उसके विटामिन का नेचुरल लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम स्टमक और इंटेस्टाइन पर काम करना जानते हैं। ये न्यूरोथेरेपी की विशेषता है कि न्यूरोथेरेपी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारियों पर काम करती है। ठीक, रोक दो।